हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकुल और आपने भारत में मुगलों की कई कहानियां और युद्धों के बारे में पढ़ा होगा। मुगल भारत में मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे जिन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को हथिया लिया था। हालांकि इसके बाद मुगल भारतीय इतिहास का अहम हिस्सा बन गए थे, लेकिन आखिरकार मुगल साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मुगलों ने भारत पर काफी लंबे समय तक राज किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, यानी कि मुगलों ने किस युद्ध में दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को जीता था और अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। वो था पानीपत का युद्ध। इस युद्ध से जुड़ी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पानीपत का युद्ध मुगल साम्राज्य का पहला शासन बाबर और दिल्ली के उस समय के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। माना जाता है कि इस युद्ध में बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से काफ़ी छोटी थी। बाबर के जहां 15,000 सैनिक थे, वहीं इब्राहिम लोदी के पास 1,30,000 सैनिक थे। लेकिन बाबर ने इस युद्ध में अपनी खास रणनीतियों का इस्तेमाल किया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुलुगमा नीति, जिसमें सैनिकों को युद्ध की रणनीति के हिसाब से खड़ा किया जाता है, वहीं दूसरी रवा यानी सैनिकों को बचाने के लिए खास तरह की ढाल रणनीति का इस्तेमाल किया गया था। वहीं इब्राहिम लोदी के सैनिकों के बीच एकता के अभाव और फुट के इब्राहिम लोदी को ये जंग हरा दी थी। ये जंग इब्राहिम लोदी और उसके सैनिकों की मौत के साथ खत्म हुई थी और इस युद्ध के साथ ही दिल्ली सहित आसपास के सभी इलाकों पर बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि अभी भी दिल्ली पर राजपूतों की नजर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आक्रमणकारियों से पहले दिल्ली पर राजपूतों का ही राज था। इसी कारण पानीपत युद्ध के अगले ही साल 17 मार्च 1527 को बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसके राजपूतों की सेना बाबर से बड़ी थी, लेकिन हमेशा की तरह बाबर की फूट नीति काम आ गई। तोमरों ने युद्ध के बीच ही राणा सांगा का साथ छोड़ दिया और राणा सांगा को घायल अवस्था में ही युद्ध छोड़ना पड़ा। इसके बाद दिल्ली पर किसी और की सत्ता पनपने की आशंका भी खत्म हो गई। लेकिन बाबर ज्यादा लंबे समय तक दिल्ली पर शासन नहीं कर पाया, क्योंकि 26 दिसंबर साल 1530 को बाबर की मौत हो गई। कई लोगों का मानना है कि बाबर अपने बेटे हुमायूं की सेहत को लेकर काफी परेशान रहता था और जब हुमायूं की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसने दुआ मांगी कि उसके बेटे की बीमारी उसे मिल जाए और इसी के बाद उसकी मौत हो गई। बाबर की मौत के बाद हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया गया। बाबर की इच्छा थी कि उसके शव को काबुल में दफनाया जाए, लेकिन उस समय बाबर को आगरा में दफनाया गया। बाबर की मौत के 9 साल बाद उनके शव को हुमायूं ने काबुल में दफनाया था। बाबर द्वारा दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना ने दिल्ली को एक नया रंग दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के असल रंग को भी उससे छीन लिया। खैर, इतिहास में जो घटनाएं हुई उसने भारत की संस्कृति विविधता को और भी दिलचस्प और खूबसूरत बनाया, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इनमें से एक सीख शायद ये भी कि अगर राजपूतों में आपसी फूट न होती तो शायद दिल्ली को इतने आक्रमण सहने ना पड़ते।